जो देश है ना, ये भारत के संविधान से चलता है। वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। क्षमा कीजिए, हम उसके आदर करते हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया। कहां आदर कर रहे हैं? वो संविधान कहता है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें रिलीजन के नाम से इसको देश नहीं बनाया जा सकता। संविधान का प्रथम पृष्ठ ही भगवान राम के चित्र से प्रारंभ होता है। हाँ बिल्कुल, संविधान का प्रथम पृष्ठ, जिस देश का संविधान भगवान राम से प्रारंभ हो, तो क्या वो हिंदू राष्ट्र राम राज्य नहीं हो सकता है? वही संविधान जो भगवान राम के पृष्ठ से शुरू होता है, वही संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष हमने राज्य ऐसा है। सुना है, पढ़ा नहीं है, पूछना नहीं, पंथ निरपेक्ष कहा है। धर्म तो सिर्फ सनातन नहीं, धर्मनिरपेक्ष। हाँ, तो धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सब पंथ। देखिए, और जो देश धर्मनिरपेक्ष नहीं होते, जैसे हमारे पड़ोस में पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, उसका क्या हाल है ये आप देख रहे हैं। देख रहे हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, आतंकवाद चरम सीमा पर है। जब इस्लाम के नाम पर देश बनेगा, धर्म के नाम पर बनेगा, तो ये होगा। बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन हम आपको बता दें, बाकी सब पंथ हैं, धर्म सिर्फ सनातन है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर घृणा फैलाने की, लोगों को बांटने की गुंजाइश नहीं है। जी, सुप्रीम कोर्ट तो का ये नहीं करना चाहिए। हमारी तरफ से आदर है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र था, है, बस घोषणा की जरूरत है। देखिए, आप रंग के नाम पर फिल्मों का विरोध करते हैं। आपने कहा कि ये फिल्म नहीं चलने देंगे। हम सिर्फ सनातन के विरोधियों का विरोध करते हैं, कोई रंग से, कोई व्यक्ति से, किसी संप्रदाय से हमारा कोई विरोध नहीं। सनातन के विरोधी से हमारा विरोध है, वो किसी भी बिरादरी या समुदाय या समाज का, चाहे भले ही क्यों। आपको यह भी समझना होगा, जिस फिल्म का आप इतना विरोध कर रहे थे, जिसको आप कह रहे थे कि लोग देखने ना जाएं, उसको करोड़ों ने देखा और वो लोग सुपरहिट फिल्म हुई। होनी भी चाहिए, हमने सुना सुधार भी किया है, और सुधार करके कोई करे तो फिल्मों से हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो एक कला है और कला के प्रति हमारा सम्मान है। नहीं, लेकिन आप तो बार बार, कभी आप आमिर खान की फिल्म का जिक्र करते हैं, कभी क्योंकि वो पीके वाली मूवी बना करके भगवान को गाल पर चिपका करके शंकर जी को बाथरूम में बंद करता है। तो क्या ये सही है? जिसके प्रति हमारी आस्था है, लाखों लोग कहेंगे इस बात को सुनने के बाद, जिनके प्रति हमारी आस्था है, उनके साथ ऐसा मजाक किया जाए, भगवान के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्या ये सही है? और उसकी बात बोलना अगर विरोध है, तो हम मरते दम तक विरोध करेंगे। शास्त्री जी, मुझे कभी कभी लगता है कि चूंकि आपकी उम्र कम है, जैसे आप भिंडरान वाले को नहीं जानते, ऐसे ही फिल्मों का इतिहास भी आप नहीं जानते। एक फिल्म आई थी बैजू बावरा, उसमें एक भजन था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जो सबसे हिट था। इसे लिखा शकील बदायूनी ने, म्यूजिक दिया नौशाद ने, गाया मोहम्मद रफी ने। हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि हम किसी भी समुदाय के विरोधी नहीं हैं। पुनः हम कहते हैं, हम रहीम को मानने वाले और कबीर का सम्मान करने वाले हैं। हम शेख मुबारक के साथ मित्रता निभाने वाले। ये आपको समझने की जरूरत है, ये मलिक मोहम्मद जायसी और रसखान का देश है, जहां पर उन्होंने भगवान का गुणगान किया। हमने कभी विरोध नहीं किया, सम्मान किया, रसखान के पद गाए, रसखान के प्रति हमारा आदर है, और भारत में सामाजिक सौहार्दता बनी रही है, हमारी मांग है। और क्या ये नाजायज मांग है? नहीं, जिन आमिर खान का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जब लगान फिल्म बनाई, उस फिल्म में जो भजन था वो जावेद अख्तर ने लिखा और रहमान ने उसका म्यूजिक दिया। जी, तो उसके प्रति सम्मान है। हमने सुना नहीं है, अभी तक उस फिल्म को देखा नहीं है, पर उसके प्रति हमारा सम्मान है। उसके प्रति हमारा कोई अगर वीडियो के लिए विरोध का मिले तो दिखाइए, मैं भेजूंगा आपको। यही आपकी नहीं, हमारा विरोध उस गाने के प्रति नहीं, उस गाने के प्रति नहीं है। बस हमारा तो सिर्फ सनातन की बात है, फंडा सिर्फ सनातन। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि आपको जिसका विरोध करना है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लीजिए। आपको न मिले तो मुझसे पूछ लीजिए। बहुत अच्छा है, अब आगे से ये कोशिश करेंगे, लेकिन सनातन के लिए पूछ नहीं पाएंगे। सनातन पर उंगली उठाएगा तो इधर से भी डायरेक्ट सीधा सा होगा। ऐसा लगता है कि जैसे आपने सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोल ली है। अगर किसी को यह धमकी लगती है तो उसे लगना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को बोलने का अधिकार है, और हमें भी बोलने का अधिकार है सनातन के लिए, क्योंकि हमारा जन्म सनातन के लिए हुआ, हमारा जीवन सनातन के लिए है, और हम मरेंगे भी सनातन। बोलने पर आपत्ति नहीं है, हम धमकी देने पर आपत्ति है। हम धमकी नहीं देते, हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहो तो फायदे में रहो। ये भारत राम का देश है, बस
हम कायदा सिखाते हैं, और गुरु का काम है कायदा सिखाना, धमकी नहीं। गुरु क्या डांट करके धमकी देता है? गुरु धमकी, अगर कुम्हार मटका बनाता है तो भीतर से हाथ भी तो लगाता है। तो हम तो गुरु परंपरा के हैं, तो गुरु के नाते हम समझाते हैं, माय डियर, मेरे प्यारे, सनातन के लिए मत बोलो। बुंदेली भाषा में ऐसी भाषा बोलेंगे तो अच्छा है। नहीं बोलेंगे, पर ठटरी बरे भी नहीं छोड़ेंगे। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में धीरेन्द्र शास्त्री पर इल्जामात और सवालात का एक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं बागेश्वर पीठ के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इल्जाम है कि ये दुष्प्रचार करवाते हैं। देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। YouTube पर मैं देख रहा था, एक वीडियो है आपका, और उस वीडियो को देखने से यह इंप्रेशन आता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके दरबार में आए, और एक नहीं 3 ऐसे वीडियो हैं बागेश्वर धाम ऑफिशियल चैनल पर। अब आपके समर्थकों ने बनाया, मैं आपको दिखा देता हूं, आप बताइए कि वो आपका है क्या नहीं। बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे पीएम मोदी, तो क्या मोदी जी भी बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हो गए हैं? आए दिन बागेश्वर सरकार के पास नेताओं की भीड़ लगी रहती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है, जो कुछ दिन पहले ही बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने पहुंचे थे। और कहा जाता है कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी भी बागेश्वर धाम सरकार से अपनी अर्जी लगवाने आए थे। तो आइए सुनते हैं स्वयं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से। मोदी जी को ये प्रोजेक्ट है तो जैसे बागेश्वर धाम आए, मेरी जानकारी है कि 3 वीडियोस हैं, उनमें से एक बागेश्वर धाम का है। बागेश्वर धाम के ऑफिशियल चैनल से कभी हो ही नहीं सकता है, न ऐसी भूल हो सकती है, क्योंकि हमने कभी ऐसी इजाजत नहीं दी। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। टीआरपी के चक्कर में रोज तो लोग हमारी शादी करवा देते हैं यूट्यूब पर। आपने सिर्फ ये भर देखा, ये भी तो देखिए कि हर बार हमारी लड़की बदल दी जाती है। हैप्पी बर्थडे कहीं ये कह दिया जाता है। एक ने न्यूज डाली थी, बागेश्वर सरकार 23 तारीख को परिणय सूत्र में बंधेंगे। संतों के फोन आने लगे। तो ये सिर्फ मीडिया पर, चूंकि बागेश्वर धाम बहुत सर्च हो रहा, और हनुमान जी भला सर्च हो क्यों ना, हनुमान जी तो लोगों की श्वास में, ये पवन पुत्र हैं। तो लोग बागेश्वर धाम बालाजी के नाम से सर्च करते हैं, तो लोगों को, जो कुछ यूट्यूब वाले हैं, सब नहीं, कुछ यूट्यूब वाले हैं जो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं, जो दुष्प्रचार है। और बागेश्वर धाम ने इस पर अनेक बार कार्रवाई भी की, उनके खिलाफ नोटिस भी भेजा, और अनेक बार डिस्क्लेमर भी बागेश्वर दरबार में हमने दिया है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचें। धाम का इस प्रकार से कोई भी लेना देना नहीं है। ये खुद की निजता के साथ वो बेफुजूली के कार्य कर रहे हैं, और बागेश्वर धाम इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी करवाएगा। शास्त्री जी, प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की वीडियो बागेश्वर धाम के नाम से जाएं, तो आपको नहीं लगता कि ये भोले भाले लोगों के लिए मिसलीडिंग है? लोग ऐसी बातों पर भरोसा कर लेंगे। धाम से तो हुआ नहीं, कोई कर रहा हो तो खबर नहीं है, पर कर रहा जो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अगर आपके नाम ले भी कोई कर रहा है तो भी आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। आपने कुछ कार्रवाई की है? हाँ, अनेक बार नोटिस भी भिजवाया है, अनेक बार कितने चैनलों को बंद करवाया है, जो कई बार कोई खान के खिलाफ कर देते थे हमारे लिए, कई बार कोई धमकी डाल दे। बागेश्वर धाम पहुंचे जेल, अब वो ऐसी हथकड़ी हो, वो पुलिस अगल बगल लगा देते थे। तो इनसे हमारी आपके सोच से भी प्रार्थना, इसको बहुत देखा जाएगा, आपकी अदालत को जब भी देखा जाए, इस प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचें। हम इस प्रकार, कोई भी हमारा दरबार या कथा प्रदर्शन का विषय नहीं है, हमारी कथा और दरबार दर्शन का विषय है। तो आपकी तरफ से मोदी जी के वीडियोस को लेकर के क्या कार्रवाई की गई? इसमें अभी इसकी हमें आज पता लगा है कि मोदी जी का बना है। पूर्व में हमको वो जेएलएल वाला बताया था, हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन हम जाते ही तुरंत आपकी अदालत के बाद लीगली कार्रवाई एफआईआर अपने अमुक थाने पर करवाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। देवेंद्र फडणवीस का है, मनोज तिवारी का है। ये तो आए थे। ये भी फर्जी वीडियो है? अरे नहीं, ये तो आए थे, इनके मत करवा दियो ना ना ना, ना। देवेंद्र फडणवीस जी भी आए थे, मनोज तिवारी हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, वो भी आए थे, और बहुत आए हैं, पर मोदी जी नहीं आए हैं।
हाँ, ये बता देते हैं तो इन पे FIR जी डिलीट ना करवा दियो, आप रोक दियो। लेकिन आपके एक दो सेंटेंसेस हैं जिसमें आप कुछ मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी आइए। हाँ, वो हम लंदन में दरबार में थे, ये शायद उससे अगर ये जोड़ा हो, पूरा तो देखा नहीं, उससे जोड़ा हो तो खबर नहीं, हौस नहीं। मोदी जी वो जहां लंदन में राम कथा हम कर रहे थे, तो श्री राम मंदिर के, सनातन मंदिर के जो प्रमुख हैं वो एक मोदी जी हैं, और वो भी गुजराती हैं। तो वो दरबार में बैठे हुए थे, किसी कारण उनकी व्यवस्था के कारण प्रशंसा के लिए उनका जिक्र आया, तो लोगों ने शायद वो कट करके उठाया हो, हमारे स्मरण में ऐसा है। लेकिन ये भी गलत है, ये भी अपराध है। वो भी ऑफिशियली बिना लीगली सहमति लिए बिना आप कोई भी वीडियो शेयर या वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नियम है तो ये भी गलत है। मैं आपको बताऊं शास्त्री जी, मैंने 40 साल हो गए मुझे पत्रकारिता में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे हैं। चंद्रा स्वामी को उदाहरण देखा था, वो नरसिम्हा राव के साथ उनकी तस्वीरें, राजीव गांधी के साथ उनकी तस्वीरें, जॉन मैकेंद्रो के साथ। फिर भी मांग पूरी नहीं होगी। अगर हिंदू राष्ट्र आप कह देंगे कि बन गया, तो हम अखंड भारत मांगेंगे। तो स्केल थोड़ा बढ़ाइए ना, उनसे कहिए कि पुतिन को समझाएं कि यूक्रेन से अपनी सेना वापस ले ले। आइए, ये तो अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि उससे जो यूक्रेन क्रिश्चियन मुल्क है उनको पता चलेगा कि सनातन धर्म की शक्ति कितनी है। हम अपनी तरफ से प्रतिदिन विश्व में कल्याण हो, विश्व में शांति हो, ये अर्जी लगाते हैं। और हनुमान जी ने रावण को भी समझाया था, मान जा, भगवान है, वापस कर दो जानकी माता को। लेकिन जिसकी आ गई हो तो हनुमान जी की बातें उसे नहीं भाती हैं। गुरु के नाते हमने भी प्रार्थना की, अब किसी की आ गई, हम जो बताने, हमारे पास लोग आते, महाराज जी हम मर ना जाएं, अब उसको क्या कहें कि जो बता रहा उसे भी मरना है। हद हो गई, तुम पागलों जैसी बात करते मेरे पागल। लेकिन हम श्रीमान जी बड़ी विनम्रता पूर्वक कहें कि अगर आपको लगता है तो आपको अर्जी लगाने एक बार बागेश्वर धाम। नहीं, ये अर्जियां लगाने का काम तो आपका है, मेरा नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय विषय पर अब टर्की में इतना बड़ा जलजला आया है, इतना बड़ा भूकंप आया है, हजारों लोग मर गए हैं, तो कुछ आपको अर्जी लगानी चाहिए। बिल्कुल, हमने प्रार्थना तुरंत की, और हम प्रार्थना करते कि प्रतिदिन जो भी हमारे पास है चूरन चटनी, हम अपने गुरुजी से और बालाजी से प्रार्थना करते विश्व का मंगल हो, सबका भला हो। इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्रिश्चियन कंट्री है या इस्लामिक मुल्क? बिल्कुल भी नहीं, हम तो खुद गए, हम तो पूरी दुनिया का मंगल की कामना। हम उस धर्म से हैं जहां वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सब में मंगल हो, मंगल भवन अमंगलहारी। हम ऐसे नहीं हैं, हम मानवता के हैं। जिसके अंदर दुख है, हे बालाजी उसके संकट, आप संकट मोचन है, उसके संकट मिट जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अच्छी बात आपने। मुकदमा चलाया बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर। हमने उनसे पूछा उनके चमत्कारों के बारे में, उनके प्रवचनों के बारे में, उनके धमकी भरे बयानों के बारे में, उनके स्टंट्स के बारे में, और उनको लेकर सोशल मीडिया में चल रहे मिसलीडिंग वीडियोस के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज विनोद अग्निहोत्री के फैसले का। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगे सभी आरोपों और उनके जवाब सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ऋषि और संत परंपरा वाले इस देश में उन्हें भी अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह धर्म के नाम पर पाखंड और धोखाधड़ी भी होती है, इसलिए श्री शास्त्री को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अदालत तमाम इल्जामों से श्री धीरेन्द्र शास्त्री को बाइज्जत बरी करते हुए निर्देश देती है कि बागेश्वर धाम बालाजी सरकार श्री हनुमान जी की कृपा से उन्हें यदि कोई सिद्धि और प्रसिद्धि मिली है तो उसका उपयोग लोक कल्याण और समाज की नैतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए करें और देश समाज में प्रेम, शांति, सद्भाव का वातावरण बनाने में सहायक हों। शास्त्री युवा हैं, इसलिए उनमें जोश स्वाभाविक है, परंतु जोश के साथ साथ होश भी अत्यंत आवश्यक है। अदालत अपेक्षा करती है कि उनकी वाणी में संयम, करुणा और क्षमा से अभिभूत रहेगी। आशा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म के इन्हीं शाश्वत मूल्यों के साथ भारतीय संत परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। पालन करेंगे, संभल कर रहेंगे और समाज में किसी भी तरह की भ्रांतियां न फैलें, इसका ध्यान रखेंगे। आपकी अदालत का आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी अदालत का सबसे एक्सक्लूसिव एपिसोड आप देख रहे थे। इस वक्त ये इंटरव्यू पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आपको